अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, जो गैर मुल्की हैं, जो गरीब हैं मेरी तरह, जो लोग यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं, काम के सिलसिले में आए हैं या किसी भी सिलसिले में आए हैं, जो सऊदीया के अंदर हैं, जो परदेसी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो सदका जारिया समझ के इस वीडियो को जो है ना शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में बताना ये मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले जो है ना, सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी जो है ना शेयर करता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये कोई मजाक नहीं है। तो हम लोग जो है ना बाज़ार गए हुए थे, घूम फिर रहे थे, बस कुछ लेना देना तो था नहीं। तो वहाँ से जो है ना ये जो सूरजमुखी के बीज होते हैं ना, ये जो नमकीन जो है ना लोग खाते हैं, खैर मुझे तो पसंद नहीं है, तो भाई ने ले लिए, उन्होंने मुझे भी दिए। अच्छा, हम लोग जो है ना खाते आ रहे हैं, तो दो तीन जो है ना अभी मैंने खाए थे और दो तीन छिलके जो है ना मैंने आते हुए रोड के ऊपर फेंक दिए। मुझे इस बात का जो है ना जहन में वहम गुमान में भी नहीं था कि जो है ना शुरता मुझे देख रहा है या नहीं भी देख रहा। अगर मुझे पता होता इस बात का तो मैं जो है ना यकीनन ये काम नहीं करता। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरे काम करने पर। तो खैर जो है ना हम अपनी ही जो है ना मौजों में आ रहे थे बातें करते हुए, तो उन्होंने जो शुरता था वो उसने जो है ना कहीं देख लिया कि हमने जो बीज है वो खाकर उसका जो छिलका है तो वो हमने जो है ना नीचे फेंका है सड़क के ऊपर, ठीक है। तो पीछे से ही उसने जो है ना आके पकड़ा है, उसने कहा आ जाओ वीरो के कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि आती कामा दे दो भाई। कामा दिया उसको, उसने कहा कि भाई एक 1000 रियाल आपको मैं जुर्माना करूँगा। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो अपना। तो मैंने उसे पूछा कि भाई बता तो दो कि क्या जुर्म कर दिया हमने। तो उसने कहा कि भाई आप ये जो खा रहे हैं और खा के जो है ना कहीं भी आप फेंक रहे हैं, तो ये काम आपने नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार गरीब आदमी है, कुछ तो रहम करो हम पर, आगे से हम जो है ना ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर जो है उसने 500 रियाल फ़ाइन किया मुझे, और मेरे भाई को भी उसने किया, लेकिन खुशकिस्मती थी कि उसका जो है ना इकामा एक्सपायर था, उसको फ़ाइन नहीं आया, ठीक है। तो सबूत के लिए ये जो है ना मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, मैंने वेबसाइट जो है ना अफसर की ओपन की हुई है, ये मेरा अफसर अकाउंट है, और यहाँ पर ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पब्लिक सिक्योरिटी वायोलेशन ऑफ पब्लिक टेस्ट अंडर अनरिजॉल्व्ड है इसका, ठीक है। खमीस मुशीद में हुआ है, ये देखें 13 तारीख को हुआ है मुझे, ठीक है। और ये देखें नीचे उसने लिखा भी हुआ कि ये क्यों हमने फ़ाइन किया है। वो कह रहा है स्पिटिंग एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट इन नॉन डेजिग्नेटेड प्लेसेस, और उसके बाद फ़ाइन अमाउंट है 500 रियाल। भाईजान 500 रियाल, 500 रियाल कमाने के लिए आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि 500 रियाल ही आए, नहीं तो वो 1000 से नीचे तो बात ही नहीं ना करते। पता नहीं कि जो है ना कौन सी हमारी नेकी जो है ना हमारे आगे आ गई है, उसको तरस हमारे ऊपर आ गया, अल्लाह बेहतर करे। खैर तो चलते हैं जो है ना मज़ीद। ये तो जो कहानी थी वो मैंने आपको अपनी बताई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सऊदीया के अंदर वो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसकी ख़िलाफ़ वर्जी करने के ऊपर आपको जो है ना आप मुश्किल में आ सकते हैं, आपको जो है ना भारी जो है ना जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि आप अदा नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे, ये आपको अदा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं भी जो है ना ये कुछ दिन बाद, बल्कि 2-3 दिन बाद मुझे जैसे ही सैलरी मिलेगी तो मैं जो है ना इसको पे कर दूंगा, और वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो किस तरीके से जो है ना इसको हमने पे करना है। हम इसको जो लोग जिनको जुर्माना हो चुका है तो वो लोग किस तरीके से पे करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि जो लोग अभी बचे हुए हैं, अल्लाह करे बचे ही रहें, तो उन लोगों को जो है ना किस किस मामले में एहतियात करनी है। सबसे पहले तो आप किसी भी पब्लिक प्लेस में हैं, घर के अंदर जो मर्ज़ी करें, किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर है वहाँ पर आपने थूकना नहीं है, सड़क के ऊपर या कहीं भी चलते आते जाते। तो कुछ लोगों को बहुत जो है ना गंदी आदत होती है थूकने की, तो आपने थूकना नहीं है किसी भी जगह पे, स्पिट नहीं करना है, ठीक है। स्पिटिंग नहीं आपने करनी है। अगर आप थूकते हुए पकड़े गए तो भैया आपको 1000-2000 रियाल जुर्माना हो सकता है, इसकी गारंटी है। मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे, ठीक है। एक ग्रुप है फेसबुक का, वहाँ पर मैं जो है ना देख रहा था, एक आदमी कह रहा था कि भाई मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, मैंने अपनी गाड़ी के पास ही थूक दिया, तो मुझे जो है 2000 रियाल जो है ना उसका जुर्माना अदा करना पड़ा। दूसरी जो वायलेशन है, जो कानून की जो है ना खिलाफ वर्जी है, वो ये है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं कहीं पर भी, तो आप कोशिश करेंगे वहाँ पर ना ही खाएं तो बेहतर है। घर से खा के जाएं या किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खा लें, या खाने की जगह पर बैठकर खाएं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है।
तो ख़ासकर वो चीज़ें जिनका छिलका उतरता है, केला हो गया, कोई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बंदा जो है ना बेध्यानी में ही उसका छिलका कहीं जो है ना फेंक देता है, ये कुछ भी ऐसा हो जाता है, बंदे से ऐसी हरकत हो जाती है, बंदे के जो है ना वहम गुमान में भी नहीं होता। तो कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ें जो है ना पब्लिक प्लेसेस में ना खाएं। इसके ऊपर भी भारी जो है ना, जैसे मुझे अभी 500 रियाल जो है ना फ़ाइन हुआ है, इसी बात का ही हुआ है कि हमने जो है ना वो 5 रियाल के लिए थे, ठीक है। तो वो अभी 2-3 दाने ही जो है ना मैंने खाए हैं, तो वो मुझे समझ लो कि एक दाना जो है ना वो 100 रियाल का पड़ा है। सूरजमुखी का जो बीज होता है, जिसे यहाँ पर फुसफुस भी कहते हैं। तीसरी जो वायलेशन है वो ये है कि आपने कचरा जो है वो ड्रम के अंदर ही फेंकना है। जो बल्दियाँ ने यहाँ पर ड्रम रखे होते हैं उसके अंदर ही आपने जो है ना कचरा फेंकना है, पब्लिक प्लेसेस में हो या कहीं भी हो। तो कभी भी जो है ना आपकी किस्मत ख़राब हो सकती है, आपके ऊपर जो कभी भी जो है ना उनकी नज़र पड़ सकती है। तो ये ना कहें कि आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। भाई हुआ नहीं है तो भाई बच करें, एहतियात करें। पैसा जो है इतनी आसानी से कमाया नहीं जाता। जब आपको फ़ाइन होगा, जब आपको देना पड़ेगा तो फिर पता चलेगा आपको, ठीक है। एक बहुत ही अनोखी बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि सऊदीया में जो है वो बालकनी जो होती है ना, कुछ लोगों के जो रूम होते हैं ना उसके सामने जो है ना बालकनी होती है, ठीक है। तो बालकनी के ऊपर जो वहाँ पर जो ग्रिल लगी होती है उसके ऊपर जो है ना आपने कपड़े नहीं सुखाने जो बाहर जो है ना गली में खड़े होकर नज़र आ जाएं या रोड के ऊपर से नज़र आएँ। तो इसके ऊपर जो है वो भारी जुर्माना है, 3000 रियाल तक इसके ऊपर फ़ाइन है। वो कहते हैं कि इस तरह जो है ना वो बिल्डिंग की जो है ना वो खूबसूरती जो है ना चली जाती है और वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर भी जो है ना फ़ाइन है, इससे भी आपने बचना है, ठीक है। अगर आप कहीं घूमने फिरने चले गए हैं किसी ऐसी जगह पर कि आप बहुत जो है ना कोई भी मतलब खुशी का मौका है या कोई मामला है, तो कोशिश करें किसी पार्क में बैठ के या किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस में बैठ के या किसी मैदान में बैठ के भी जो है ना बारबेक्यू वगैरह करने की कोशिश ना करें, आग ना जलाएं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना है, यकीन करें 5 से 10 हज़ार रियाल इसका फ़ाइन है। तो इसका हो भी चुका है, जो है ना इसकी खबर शाया हुई थी पिछले 6-7 महीने पहले। मैं पढ़ा था कि जो है ना कुछ लोग थे और सऊदी थे वो, ठीक है। तो वो जो है ना पार्क में बैठ के बारबेक्यू कर रहे थे, तो उनको जो है ना 10,000 रियाल का फ़ाइन हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। और सबसे ज़रूरी बात ये है बंगाली भाइयों के लिए, ठीक है, कि भाई लुंगी पहन के बाहर नहीं निकलना आपने। तो लुंगी हो या कोई भी हो, आपने शॉर्ट्स नहीं पहननी, निकर नहीं पहननी जो घुटनों तक होती है, ठीक है। तो वो आपने पहन के बाहर नहीं निकलना। जो कपड़े आप घर पे पहन सकते हैं ना, वो आप जो आप पहन के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, वो आपने पहन के कभी भी बाहर नहीं जाना है, ठीक है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो दोनों के लिए कानून सेम है। बल्कि यहाँ पर तो और इसके ऊपर जो है 3 से 5,000 रियाल तक का फ़ाइन है। वो आपकी कंडीशन देख के वो जो है ना तय करेंगे कि इसको कितना फ़ाइन करना है, इसने कितनी जो है ना बेहूदगी यहाँ पर फैलाई है, ठीक है। तो ये कानून है सऊदीया के अंदर, बहुत सख्त कानून है। तो लुंगी पहनने पे भी जो है ना आपको जुर्माना हो सकता है। ऐसा लिबास जिससे जो है ना वो बेहूदगी जो है ना नज़र आ रही हो या जो है ना आपके जिस्म पर जो है ना वो अच्छा ना लग रहा हो, तो इस तरह के जो लिबास हैं, शॉर्ट्स हैं, जो शॉर्ट लिबास जिसको कहते हैं, उससे जो है ना आपने बचना है। और अपना जो है ना अच्छा जो भी आपका लिबास है वो ज़ेब तन करें, पैंट शर्ट पहने, शलवार कमीज़ पहने, ठीक है, पूरा लिबास पहने, ठीक है। और एक बहुत ही मैं आपको अभी जो बताने लगा हूँ कि घर के जो है ना कभी ऐसा मौका होता है कि हम लोग जो है ना ईद वगैरह पर या कोई ऐसा मौका होता है तो हम लोग या किसी ने मुल्क जाना होता है, तो किसी का दोस्त होता है, अगर हजामत वाला जो हमाम वाला कटिंग करने वाला जो हेयर ड्रेसर आपका दोस्त होता है, उसको आप घर पर बुला लेते हैं। तो ऐसा भी आपने गलती कभी गलती ये वाली नहीं करनी है कि किसी बालों की कटिंग करने वाले को अपने घर पर नहीं बुलाना है, ठीक है। क्योंकि अगर पकड़े गए तो उसको वो कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको जो है ना सीधा 10,000 रियाल जो है ना फ़ाइन कर देंगे, ठीक है। कि अगर उसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, सेल परचेज़ का काम करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, उसका किसी भी किस्म का जो है वो आपके घर के ऊपर वो काम नहीं आप कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर कोई आप चीज़ बेच सकते हैं तो उसको घर में आप स्टोर नहीं कर सकते, या आप घर के अंदर कोई बिज़नेस नहीं चला सकते घर में बैठ के, ठीक है। जो आपने कमर्शियल रजिस्टर करवाया हुआ है वो आप दुकान पर बैठ के ही कर सकते हैं, ठीक है। तो घर में आप किराना स्टोर नहीं खोल सकते, घर के अंदर किसी भी किस्म का, जैसे यहाँ पर लोग जो है ना गोश्त घरों में रख के जो है ना बेच रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो खैर बात करने का मकसद ये है कि कमर्शियल को कमर्शियल जगह पर ही रख कर आप जो है ना बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वो कमर्शियल जो यहाँ पर एरियाज़ हैं वहाँ पर बैठ कर ही, ऑफिस है आपका जो भी है, तो वहाँ पर ही जो है ना आप उस काम को कर सकते हैं। घर पर बैठ के ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी फ़ाइन है।
तो इसके अलावा बहुत सारी वायोलेशंस हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे जो है ना डिस्कस करूँगा। तो ये जो है ना वाक़या मेरे साथ जो है ना सानिया मेरे साथ हुआ, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी डिस्कस कर दूँ। आप मेरे भाई हैं, परदेसी हैं, तो आपको भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो भाई जो लोग मजाक में ये बात लेते हैं वो प्लीज़ सीरियस हो जाएं। तो अगर तो उनको अपने पैसे की कदर नहीं है तो भाई वो किसी मस्जिद में दे दें, अगर उनको नहीं चाहिए किसी गरीब आदमी की मदद कर दें। लेकिन जो है ना एहतियात किया करें भाई, आप परदेश में हैं, ये अपना आपका मुल्क नहीं है, यहाँ पर आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, ठीक है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी बाकी वीडियोज़ भी जो है ना देखते रहा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।